नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी एचपी टेट का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है और साथ ही साथ कमीशन का भी आने वाला है अगले साल तक। तो आपको बेसिक टू हाई जो सब कुछ करवाया जाएगा इन वीडियोस में। मैंने पहले बायोलॉजी की सीरीज जो स्टार्ट करी, उसमें मैंने आपको चैप्टर 1 करवाया। चैप्टर 1 का पार्ट 1 था वो। तो आज मैं करवाऊँ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आपका मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो रहता है। केमिस्ट्री जो मेडिकल वालों के लिए भी उतनी ही सिरदर्दी रहती है जितने कि नॉन मेडिकल वालों के लिए। नॉन मेडिकल वाले ज़्यादा केमिस्ट्री से जो है वो डरते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम मतलब जो अभी ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको डिटेल में करवाऊँगा। ओके, थोड़ा सा पिक्टोरिकल फॉर्म में पहले भी मैंने करवाया था, लेकिन वो थोड़ा सा बुक से करवाया था तो उसमें देखने में अट्रैक्टिव ज़्यादा नहीं था। तो ये वाले सेशन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होंगे और फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन जो वो होंगे। तो स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैटर। आपको पता है कि जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले आपको क्या करवाया जाता है, मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है। देखिए, हमें जो सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आप समझे कि आपको टेट के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको जो पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये आपको सिंपली आपकी डेफिनेशन रहती है मैटर की। यानी कि जो भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जिसका अपना कुछ द्रव्यमान है और जो कुछ स्थान जो है वो घेरती है, उसको हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख रहे हो, एग्जांपल है आपके नीचे एक फुटबॉल है। आपका फुटबॉल दिख रहा होगा आपको। फुटबॉल है, फिर आपके पास ये पेन है, फिर आपके पास ये स्टोन है, और या फिर पानी का गिलास है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मैटर में कंसीडर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इन मैटर ये जगह क्या है, इनका कुछ अपना मास भी रहता है, यानी कि अपना द्रव्यमान भी रहता है, और ये कुछ स्थान भी घेरती हैं। पेन जो है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, छोटे से छोटी चीज़ हो, एक सुई भी अपना स्थान जो है वो घेरती है अपने मास के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया आपका मैटर। ओके, सबसे पहले आपको समझ होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। फिर आया आपका जो भी चीज़ें, ये कुछ एग्जांपल हैं। ये आपकी क्रॉकरी होगी, पेंसिल वगैरह होगी, ये खिलौने विलौने, जो चीज़ भी हो, कुछ भी हो गई, इनका अपना कुछ क्या रहता है, अपना अपना मास रहता है और अपनी क्या रहती है इसका, ये कुछ अपना स्थान जो है वो ऑक्यूपाई जो करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम कि एवरी ऑब्जेक्ट पोजेसेस सम मास एंड वॉल्यूम। सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहता है और कुछ इनका आयतन जो है वो रहता है। द्रव्यमान क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। और वॉल्यूम क्या रहती है? स्पेस एनक्लोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आयतन क्या होता है, क्या 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 होता है कि जो कुछ भी चीज़ अपना स्थान जो कुछ घेरती है उसका वॉल्यूम होता है। और द्रव्यमान यानी कि मास क्या होता है, जिस चीज़ से वो बना होता है। फॉर एग्जांपल, जो आपका फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल है चौक। जो आपकी चौक होती है, तो आपकी चौक जो है वो किससे बनी होती है? पाउडर फॉर्म से बनी होती है ना। तो जो पाउडर है उसका कुछ अपना क्या रहता है? मास। तो कितने पाउडर से वो बनी है वो होता है इसका मास। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ, चलिए ये वाला देखते हैं। वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास, इनका आपस में एक रिलेशन रहता है। और कई बार इसके आपका एमसीक्यू फॉर्म में या फिर आपका कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए वॉल्यूम निकालनी होगी आपको। ओके, तो ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, डेंसिटी, वॉल्यूम और आपका मास। जो डेंसिटी रहती है वो मास बाय वॉल्यूम रहता है आपका, यानी कि ये जो आपको मैंने दिया हुआ यहाँ पे, अरे पेन आ गया, ये आपकी डेंसिटी डी इजकल टू एम अपॉन वी। ये आपको फॉर्मूला कहाँ से बना? ये जो आपको ट्राइंगल बड़ी जैसे ट्राइंगल दिख रही है, इसमें ध्यान से देखिए। जो आपका वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम किससे बना रहेगा आपका? मास अपॉन डेंसिटी। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है, तो ये सिर्फ आपका वॉल्यूम, अगर आपने क्या निकालना है, आपका वॉल्यूम निकालना है, तो आपका क्या क्या करना पड़ेगा? आपका मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, इसमें इनटू होगा आपका वॉल्यूम। अगर आपको मास निकालना है तो ये रहेगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि आमने सामने वाला। और अगर आपको डेंसिटी निकालनी होगी तो आपको मास बाई वॉल्यूम जो है इसमें करना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो भी जिस तरह से आपको याद रहे ये, कि आपका डेंसिटी इजकल टू मास ओवर वॉल्यूम।
इस फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो कई बार क्या होता है, आपको मास दिया होता है और वॉल्यूम दी होती है, तो आपको डेंसिटी निकालने को दे देंगे, क्योंकि इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता है आपका टैट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कमीशन में क्या होगा, आपके ऑप्शन जो हैं वो काफ़ी क्लोज कर देंगे, क्वेश्चन का लेवल सेम ही रहेगा। 10-15 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा हाई लेवल के होंगे, वो तो रखने ही पड़ते हैं उनको, लेकिन मैक्सिमम जो भी आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें काफ़ी सिंपल सिंपल आपको दिया होगा उसमें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हम। पहले मैं एक मिनट। अच्छा, अब नेक्स्ट आया कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 फॉर्म्स ऑफ द मैटर। एक रहता है आपका सॉलिड, एक रहता है आपका लिक्विड, और फिर रहता है आपका गैस। और भी होती है, एक बोस आइंस्टाइन होती है। ओके, तो ये मतलब कुछ मिला के 5 होती हैं वैसे, लेकिन मेनली आपको 3 ही याद रखनी है। ओके, तो 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे आपका रहेगा सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, और आपका गैसेज रहेगा। ठीक है, इन्हीं तीनों को हम कंसीडर करते हैं मेनली। बाकी 5 होती हैं इस तरह से, एक होती है बोस आइंस्टाइन होती है एक, और 5वीं कौन सी होती है मुझे बताना। जिसका एग्जांपल रहेगा आपके, या तो आपका ट्यूबलाइट रहती है, या फिर जो आपके नदन हेमिस्फीयर में जो नरोलर लाइट्स होती हैं ना, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो आपका बहुत सुंदर सुंदर ग्रीनिश कलर की लाइटें जो पड़ती हैं आपके नदन पोल्स में या फिर सदर्न पोल्स में, तो वो कहते हैं नरोलर लाइट्स वगैरह। वो कौन सा फिनोमेना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम सॉलिड स्टेट क्या होती है। देखिए सॉलिड, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस फ़ोन से आप पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, आपका सॉलिड है। तो सॉलिड क्या रहता है, इसका प्रॉपर अपना साइज़ रहता है, और इसकी प्रॉपर क्या रहती है, शेप रहती है। समझ आ गया, प्रॉपर साइज़ रहेगा और इसकी शेप भी क्या रहेगी, एकदम एक्यूरेट रहेगी, यानी कि फिक्स्ड रहेगी। ओके, और बाकी इसमें और सॉलिड का हल्के से यानी कि थोड़ा बहुत चीज़ों को प्रेस करने से काफ़ी कम इनमें क्या रहता है आपका इफेक्ट जो है पड़ता है। फिर आएगा आपका मेनली चीज़, अब सॉलिड सॉलिड क्यों रहती है। अब सॉलिड के अंदर होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये मेरा, जब मैंने बीएड की टीचिंग प्रैक्टिस दी थी, तो मैंने इसके ऊपर अपना मॉडल जो है वो बनाया था। तो जो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, ओके चला गया, हाँ, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, क्योंकि कुछ पार्टिकल से ये मिलके बना होगा, तो एकदम से कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं ये, इनमें कोई भी स्पेस जो है नहीं रहता है। ठीक है, बहुत कम कम कोर्स में इसमें पैक्ड रहते हैं, यानी कि इस तरह से बहुत इसमें सिस्टमेटिक तरह से अरेंज रहते हैं ये। तो इसकी वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर इंटर जो फोर्सेस रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आपस में चिपक चिपक के रहेंगे ये। ओके, तो यही आता है कि बार की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज है वो किसमें किस तरह का रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं सॉलिड स्टेट में। फिर आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा आपका लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड क्या आ गया, जैसे आपके पानी आसपास में आपने बोतल में पानी रखा होगा या किसी गिलास में पानी रखा होगा, तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, यानी कि अगर 1 लीटर की पानी की बोतल है, अगर आप उसको किसी मग में डालेंगे तो वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन ये क्या क्या करेगा, बोतल से निकल के अपनी जो शेप हो जो है वो उस कंटेनर की ले लेता है, यानी कि इसका जो इसकी शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं रहती है, लेकिन जो इसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। ये होता है लिक्विड स्टेट। और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया वैसे इन्होंने बहुत अच्छा। देखिए, ये देखिए, तो सॉलिड में मैंने आपको बताया बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का में क्या रहता है, गैप रहता है, यानी कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, ये कंटेनर मान लो कंटेनर है ये। तो थोड़ा थोड़ा इनमें क्या रहेगा, कुछ डिफरेंस रहेगा, मतलब इनमें आपस में कुछ गैप होगा इनके दो पार्टिकल्स के बीच में। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी कम होती हैं, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले। लेकिन गैसेस के तुलना में इनकी जो पार्टिकल जो जो अट्रैक्शन रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट करेंगे हम गैसी स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो गैसेस शेप, अब देखिए गैस क्या रहती है, आपकी सराउंडिंग में देखो बहुत सारी एयर होती है, एयर भी एक तरह की गैसेज है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अलग अलग तरह की आपकी गैसेज है आपके सराउंडिंग में। तो वो सारी गैसेज जो हैं वो एक, ना उनका कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही इनका कोई फिक्स्ड जो है वो वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो इनका और इनके जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं उनका भी डिस्टेंस जो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर रहता है, यानी कि यहाँ होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। ओके, तो यही रहता है इनमें
ये आपको याद होना चाहिए। गैसेस हैव मोर डिफरेंशियल मॉलिक्यूल स्पेस, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और इनमें अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो आपके सॉलिड रहते हैं जब आप उनको प्रेस करोगे तो वो बहुत हल्का सा प्रेस होते हैं, लेकिन गैसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है हम उनको प्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपका एलपीजी गैस रहता है, सिलेंडर रहता है, तो उसका नाम क्या है तो वो गैस ब्यूटेन और प्रोपेन वगैरह गैसेज हैं, ओके। लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें प्रेशर जो है अप्लाई कर दिया जाता है, प्रेशर अप्लाई करके उनको लिक्विड स्टेट में जो है कन्वर्ट कर दी जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि ऐसा बताइए कि किस किस क्या करेंगे ऐसा हम कि जिससे आपका गैसेज होती है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन होंगे कि प्रेशर को बढ़ा के, हीट को बढ़ा के, ये वो सो करके। लेकिन सिंपल आंसर रहेगा उसका कि जब आप उसको हाई प्रेशर देंगे तो उसका जो है वो सॉलिड आपका गैसेज स्टेट से आपका लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट जो है वो हो जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब जितने भी आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये ट्रांजिशन करते रहते हैं, यानी कि एक स्टेट में फिक्स्ड नहीं रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो सॉलिड स्टेट में भी मैटर करती एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड स्टेट में भी और आपका गैसीय स्टेट में भी। बाकी उनमें क्या, जैसे कि किन दो कारणों की वजह से वो ऐसा करती हैं, तो एक याद रखना आपका, एक आपका प्रेशर रहेगा इसमें जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, और सेकंड वन रहेगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई लो कम ज़्यादा होगा तो ये इसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंड जो हो करता है, ओके। ये क्या है ट्रिपल पॉइंट, ये मैं आपको भी आगे बताता हूँ इसमें। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले आप ये आपके जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या फिर आपका अलग अलग इसमें कन्वर्ट जो है वो होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अच्छे से समझाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। ये आपका ठोस है, ये आपका द्रव है और ये आपका गैस है। अब होगा क्या, जब आप ठोस के ऊपर क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठोस पे टेम्परेचर कुछ हाई टेम्परेचर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका पानी, जैसा कि आपका पानी का बर्फ़ होता है, जब थोड़ी सी गर्मी में आती है वो पिघल जाता है, और थोड़ा सा उसको और टेम्परेचर देंगे हम, यानी कि उसमें और ज़्यादा उसमें टेम्परेचर डालेंगे तो टेम्परेचर की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। उसका बाष्पीकरण जो है वो हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सिमिलर कंडीशन, तो ये किस किस इन फिनोमिनन के नाम आता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम कहेंगे मेल्टिंग, और जब लिक्विड आपका गैसेज में कन्वर्ट होगा तो उसको कहेंगे हम वेपराइजेशन। फिर अब आया आपका, जब आपकी गैसेज जो वो ठंडी होंगी, गैसेज को ठंडा करेंगे तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। जो गैसेज है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल बादलों से बारिश होती है तो बादल देख के आता है गैसेज का एक गुब्बारा ऐसा होता है, तो जब इसको ठंडा टेम्परेचर मिलता है तो वो ये पानी बरस जाते हैं नीचे, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन। इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसको नोट रखें, संघनन। क्या कहेंगे हम इसको, संघनन। फिर नेक्स्ट है आपका, जब लिक्विड स्टेट को थोड़ा सा कम टेम्परेचर देंगे तो और कम टेम्परेचर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिडिफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पानी का एग्जांपल ले सकते हैं अब इसमें, फ्रीजिंग में पानी को आप जमा देते हैं। नेक्स्ट, जब आपका ठोस जब आपका ठोस जो है यानी कि सॉलिड को हम सीधा गैसेस में कन्वर्ट करते हैं तो अब इसको हम क्या कहेंगे, हम सब्लिमेशन, उर्ग उर्वपातन। क्या कहेंगे हम, उर्वपातन। जब आपका सॉलिड स्टेट होगी सीधा आपका गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि आपका ठोस जो है सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, तो हम उसको कहेंगे हम सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। इसमें एग्जांपल क्या होता है, देखो अपने घर में कपूर होगा, फिर नेफ्थलीन बॉल्स होगी, फिनाइल की गोलियाँ, जैसे कपड़े कपड़ों में डालते हैं हम कि कपड़े इकट्ठे रखे होते हैं तो उसमें डालते हैं यहाँ, तो कुछ टाइम बाद वो सीधे मतलब आपके कपड़े गिल्ले भी नहीं होते हैं और सीधा वो ख़त्म भी हो गए होते हैं वो गोलियाँ वगैरह, ओके। तो ये सारी चीज़ें केस में आएंगी आपकी आगे, सब्लिमेशन का एग्जांपल है वो सारी चीज़ें। कपूर तो आपने देखा होगा सबने, कपूर को खुला छोड़ो एकदम से उड़ जाता है वो। फिर जब आपका गैसेस फॉर्म जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, गैसेस जो है आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम कहेंगे डिपोजिशन या फिर निक्षेपण। अब इसमें होगा क्या, कई बार आप फ्रिज से बिल्कुल चिल्ड पानी की बोतल जो है बाहर निकालते हो, उसको जो है रखते हो बाहर, फ्रिज से बाहर निकाल के, तो उसमें देखना हल्का हल्का कई बार क्या होता है, अगर काफ़ी ज़्यादा चिल्ड होगा तो उसमें हल्के हल्के डिपोजिशन हो जाती है बर्फ़ की, तो वो क्या होता है वहाँ पे गैसेस जो हैं वहाँ पे जाके जम जाती हैं, तो भी ये है एग्जांपल आपका डिपोजिशन का, ओके। बाकी हाँ, अब यहाँ पे आपको ये प्लाज्मा
यहाँ पे एक और स्टेट आ गया आपकी प्लाज्मा। मैंने आपको बोला कि 5 स्टेट रहती हैं आपकी मैटर की, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक आती है बोस आइंस्टाइन। आइंस्टाइन और हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे बोस, ठीक है, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, बोस आइंस्टाइन, वो भी काफ़ी फेमस है। और एक और होती है आपकी इसकी प्लाज्मा, एक होती है प्लाज्मा। तो ये आपकी अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। फिर जब गैस को हम आयनाइजेशन करते हैं तो इसमें हो जाती है, इसकी प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और डी आयनाइजेशन होगी तो दोबारा प्लाज्मा स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा है ये सारा। ओके, बाकी ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसी भी टेस्ट में जो पूछा जा सकता है ये। अगला देखेंगे हम, चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। जब हम लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपका तरल अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, हिमीकरण, जैसे आपका आइस। और ये भी आपको याद रखना यार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी जो कब जमता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, और 273.15 केल्विन हो। तो ये आपको याद रखने, ये तीनों तीनों ही डाटा पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके, कि इनके बाद दिया होगा आपको कि पानी किस टेम्परेचर के ऊपर जमता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपको दिया होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 273 के, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे कि अब क्या होगा, अब 0 डिग्री सेल्सियस करके आओगी, तो आंसर हो जाएगा गलत। ओके, उसमें कौन सा आना था आपको, ऑल ऑफ द अबव, ये आपको याद रखना है। मेल्टिंग क्या होती है, जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। नेक्स्ट, अब वेपराइजेशन, वेपर किस में बनते हैं, बाष्पीकरण, जब आपका लिक्विड स्टेट गैसेज में कन्वर्ट होती हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप पानी को उबालें तो वो भाप जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गैसेस जो है, जब लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। जैसा कि इसमें आपके बादल बनते हैं, इसका एग्जांपल वो होता है, एग्जांपल बादलों से बारिश होती है, तो इसका एग्जांपल वो आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, ये इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया किसका, ड्राई आइस भी इसका एग्जांपल है एक। और आपका सीधा फिनाइल की गोलियाँ, नैफ्थलीन बॉल्स, या फिर कपूर, इसका एग्जांपल है। डिपोजिशन, देखिए यहाँ पे जैसे आपको होता क्या है, जैसे कि जो लोअर हिमाचल के जितने भी लोग हैं, लोअर हिमाचल के, आपने देखा होगा कि कई बार ओस पड़ती है, ओस जो हो जम जाती है, कोरा पड़ता है, कोरा बोलते हैं उसको, तो वो डिपोजिशन का एग्जांपल रहता है आपका, कोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें हौच पौच है, लेकिन इसको मैं कल करूँगा, इस वाले जो अगला टॉपिक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर की, इस डिटेल में करेंगे कल के सेशन में। तो आज याद रखें, नॉर्मल से याद रखें आज का, कि इसमें दो तरह के आपके मैटर रहते हैं। एक होते हैं सब्सटेंस, जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं, और एक होते हैं मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर नाम ही से ही स्पष्ट हो रहा है, मिश्रण किसी दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। फिर सब्सटेंस में आता है आपका एलिमेंट, यौगिक, फिर आता है आपका कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं यौगिक, एलिमेंट को कहते हैं तत्व। और कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, जिसमें कार्बन होगा, और इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा। ओके, और जो एलिमेंट होते हैं, या वो मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे, और मेटेलॉइड्स होंगे, यानी कि धातु, उपधातु और अधातु। और आपका इसमें मिक्सचर में जाएगा आपका, मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपका सॉल्यूशन आएंगे कोई ना कोई, सॉल्यूशन में दो तरह के होंगे, या कोलाइडल होंगे या सस्पेंशन होंगे। ये आपको कल बताएंगे किस बेसिस के ऊपर हम इनको ये करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये था आज क्या आपका सेशन। आई होप इस जो भी सीरीज़ चलेगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसा अच्छा रिस्पॉन्स आता जाएगा, वैसे वैसे मैं और आपके लिए अच्छे वीडियोज़ वो लेके आता रहूँगा। ओके, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी, कम से कम इसमें 40 50 वीडियोज़ तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। बाकी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको इसके टैट के। ओके, लेकिन मेरे को कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है, उस वजह से मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ, क्योंकि चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, बाय।